हाँ दोस्तों, जैसे कि हमारे यूट्यूब में आपका स्वागत है। और आज हम आपके कक्षा 10 में जो दिया है चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसके बारे में हम आपको आज पढ़ाएंगे। इसके बहुत कम समय में हम आपके चैप्टर को इंक्लूड कर देंगे। जैसे क्या दिया है आपके चैप्टर में, एक वृत्त है, इसी को ले रहे हैं। वृत्त वृत्त के अंदर एक क्या है, ए और बी। देखिए, ए बी एक कोण, ये दीर्घ वृत्त है, ये लघु दीर्घ त्रिज्यखंड है, ये लघु त्रिज्यखंड है, इसमें बनाया गया है। इसमें ए ओ पी इसका ये कोण है। अच्छा, और लघु त्रिज्यखंड, ए वाला लघु त्रिज्यखंड है, ए वाला बड़ा त्रिज्यखंड है। और इसमें ए पहला फिगर है, ये दूसरा फिगर है। दूसरा फिगर में क्या कह रहा है, दूसरा फिगर में एक हम वृत्त ले रहे हैं। जैसे एक वृत्त हो गया, ये वृत्त ले लिए, और वृत्त में एक पॉइंट ले लिए, कहां से, पी से। क्यू ले लिए, क्यू से पी तक, क्यू से पी कोई पॉइंट चाप लेकर खींचते हैं। इसमें दो पॉइंट होता है, पहला पी दूसरा क्यू। अच्छा, इसमें एक लघु वृत्तखंड, इसमें कहीं से भी हम चाप मार देते हैं, जिसमें एक छोटा खंड बनता है जिसे लघु त्रिज्यखंड कहते हैं, एक बड़ा। इसमें ए और बी एक जीवा है, ए और बी क्या है, एक जीवा है। अच्छा, इसमें ओ क्या है, केंद्र बिंदु है, ओ एक केंद्र बिंदु है। इसमें भी ओ पॉइंट एक क्या है, एक केंद्र है। ठीक, इसमें भी वो केंद्र है, इसमें भी वो केंद्र बिंदु है। ये दीर्घ वृत्तखंड है, ये लघु वृत्तखंड है। अब आप सोचते होंगे कि ये दीर्घ त्रिज्यखंड क्या है, ये दीर्घ, दोनों में दीर्घ है क्या, ये वृत्तखंड है, ये वृत्तखंड क्या है। तो अभी हम त्रिज्यखंड के बारे में बताते हैं आपको कि त्रिज्यखंड क्या है। त्रिज्यखंड की परिभाषा क्या है, उसको आप सुन लें, उसके बाद फिर इस पे आएंगे। पहले हम त्रिज्यखंड की परिभाषा, मतलब एक वृत्तीय क्षेत्रफल का वह भाग, क्या कर रहा है, एक वृत्तीय क्षेत्रफल का वह भाग, एक वृत्तीय क्षेत्रफल का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और एक संगत चाप, दो त्रिज्या एक त्रिज्या, दो त्रिज्याओं और एक संगत चाप से घिरा होता है, वह वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। ये हो गया त्रिज्यखंड के बारे में। अब त्रिज्यखंड के बारे में फिर से बता दें आपसे, कह रहा है एक वृत्तीय क्षेत्रफल का वह भाग, एक वृत्तीय क्षेत्रफल का वह भाग जो दो त्रिज्याओं, एक त्रिज्या है एक त्रिज्या है, ये वाला एक दो त्रिज्याओं और संगत चाप से, देखिए संगत चाप से घिरा हो, वह त्रिज्यखंड कहलाता है। अब आइए वृत्तखंड, वृत्तखंड किसे कहते हैं, एक जीवा मतलब कोई वृत्त में एक जीवा खींचा गया है, ये भी, तो एक जीवा और संगत चाप के बीच में परिबद्ध हो, एक संगत मतलब एक जीवा में संगत चाप के बीच में परिबद्ध हो, उसे हम वृत्तखंड कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या आता है, दो फार्मूला है इसमें, इस चैप्टर में आपके पास दो ही फार्मूले हैं। उस फार्मूला को हम आपको बता दे रहे हैं। मान लीजिए कोई वृत्त हो गया, ये देखिए फार्मूला क्या है, थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। पहला इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आएगा कि इसका क्षेत्रफल क्या है। तो इसका क्षेत्रफल के लिए कहाँ दे दें, यही है, ये तो भाई एज कर दें, ये स्पेस बढ़िया है। आइए आपको इंक्लूड कर देते हैं। जैसे एक वृत्त बना लिए, एक वृत्त हो गया, और वृत्त में सेम वही वृत्त था, इसमें ए और बी या क्यू था पॉइंट, एक पॉइंट क्या है, ये पॉइंट पी है, इसमें चाप क्या है, ये ओ पॉइंट है, ये दूरी आर है। देखिए ये दूरी जो है आर है, इस दूरी के लिए हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इससे क्या बनेगा, कोण थीटा, ये थीटा कोण है, थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, गोला क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल का इसका गोला हो गया पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब इसके चाप की लंबाई के लिए क्या देगा, कोई चाप की मतलब मान लीजिए कोई थीटा कोण पे कोई चाप निकालना हो तो क्या करेंगे, मान लीजिए कोण थीटा वाले देखिए यहाँ दिया है। अब इसी में हम इसको मैनेज कर देते हैं।
ये लंबाई वाली, जस्ट यही वाला फिगर बनेगा। जो थीटा कोण कर रहा है, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई अगर हमको निकालना है तो उसके लिए फार्मूला क्या बनेगा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। इसमें क्या था, इसमें था पाई आर स्क्वायर, इसमें 2 पाई आर रहेगा, लंबाई के लिए क्या रहेगा 2 पाई आर। और इसी के बेस पर आपका पूरा चैप्टर खत्म है। मतलब एक चैप्टर जो है आपका वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और 2 फिगर देगा और 2 फार्मूला, इसी के बेस पर आपका पूरा चैप्टर खत्म कर दिया गया है। अब इसी उलट फेर करके कई प्रकार से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।